नमस्कार साथियों। फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, आप जानते ही है कि हर बार जो भी कुछ पॉजिटिव चीजें हो जाती है मेरी जिंदगी में, वो सारी की सारी पॉजिटिव चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वही एक किस्सा जो हमारे सबके जिंदगी में एक दिक्कत बनता आता है, वो किस्सा मेरे साथ हुआ और वो कैसे पॉजिटिवली चेंज हुआ, मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। ये साल का मेरा टारगेट कुछ बड़ा ही रखा था मैंने, और वो टारगेट बड़ा रखने के साथ जैसे मैंने बड़े कॉल किए, क्योंकि हर साल मैं हमेशा कुछ बड़े ही कॉल करता हूँ, तो ये बार जो मैंने कॉल किया था वो कॉल था 1 करोड़ 25 लाख का प्रीमियम। मतलब एग्जैक्टली मैंने क्लाइंट को बताया था 10 लाख रुपीज पर मंथ हम सेव करेंगे। क्लाइंट को मेरी कंसेप्ट बहुत अच्छी लगी, उसने तुरंत ही यस कर दिया। मगर उसी पल उसने अपने सीए को पूछा कि मेरे को 3 साल के आईटीआर लगेंगे, मैं 10 लाख पर मंथ की पॉलिसी ले रहा हूँ। जैसे ही सीए को उसने पूछा, सीए ने क्या जवाब दिया कि नहीं सर, हम इतना बड़ा प्रीमियम नहीं ले सकते, आपके पास व्हाइट की इतनी एंट्री नहीं है। तो मैं बोला कि आपके जो कलाकार और ये बहुत अच्छे आपके फैमिली मेंबर आप जिनको समझते हैं, ऐसे सीए को मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं दूसरे दिन वो सीए की अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने नहीं दी। तो तीसरे दिन ट्राई किया, उन्होंने दी और मुझे बुलाया, मैं उनके ऑफिस में चला गया। तो जैसे मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने बोला कि मैं आपके जो फैमिली मेंबर वो आपको समझते हैं और जो आपके भी और मेरे अजीब दोस्त थे, तो उनको जो मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसके अंदर मैं चाहता था कि 10 लाख पर मंथ वो सेव करे, और मेरी उसके पीछे तमन्ना यही थी कि ऑलरेडी वो 30 से 40 लाख रुपया गाड़ियों के पीछे उनका ईएमआई जा रहा है, मगर सेविंग्स उनका बहुत कम है। तो 10 लाख रुपीज मैंने उनको बताया था, मगर आपने बताया कि उनके पास वाइफ की उतनी जगह नहीं है। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने भाभी जी से जब बात की, तो भाभी जी ने बोला कि आप पूरा का पूरा उनका जितना भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है आप देखते हो। तो उन्होंने बोला यस प्रणील जी, मैं देखता हूँ। तो मुझे आप 100% बताइए, क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? यस, वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं प्रणील जी, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? यस, क्योंकि हर बात कोई भी फिनेंशियल आती है वो आपसे सलाह लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो भी करेगा आप करोगे, हमारा सीए देख लेगा, हमारा सीए कर लेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने उनकी आईटीआर बनाई है। लास्ट ईयर जो उनका इनकम था, वो तकरीबन आपने उनका इनकम 8 करोड़ रुपए बताया है। मतलब 8 करोड़ आपने उनका प्रॉफिट बताया है। ये मैंने आपके आईटीआर से ही देखा। तो मुझे एक बात बताइए कि इनका जो इतना इनकम है, कल उठ के अगर उनकी कंपनी कोलैप्स हो जाती है, या फिर हमारे भाई साहब के हमारे दोस्त को अगर कुछ हो जाता है, तो इतनी तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहे, उतनी तो आपकी गारंटी रखे ना कि वो 8 करोड़ नहीं तो कम से कम 5 करोड़ तो भी आप जिंदगी भर हमारे भाभी जी को दोगे, उनके परिवार को दोगे। नहीं प्रणय जी, ऐसा तो मेरा काम सिर्फ उनको सलाह देना है, मैं उनको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। मतलब यस, आपका काम है रिटर्न फाइलिंग करना, मेरा काम है उनको फिनेंशियल जब क्राइसिस आते हैं तब उनको बचाना। मैं आपको इतना चाहता हूं कि आप वो उनको बता दे, क्योंकि वो मेरे को एक ही बात बोले कि ऐसा कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस आता है तो हमारा सीए हमें जिंदगी भर बचाएगा और संभालेगा। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, आप उनको नहीं बचा सकते, मगर आप एक सलाह देके उनकी जिंदगी बचा सकते कि कम से कम आप उनका वो जो 8 करोड़ का आप प्रॉफिट बता रहे, कम से कम उसको सर्वाइव हो सके उतना तो मिले, उतना तो टर्म प्लान लेने के लिए आप बोलिए। और मेरी तमन्ना उतनी थी कि वो कम से कम अपने इनकम को प्रोटेक्ट करे। जैसे ही सीए ने ये सुना कि वो फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड और उसके लिए सारे सवाल मुझसे पूछ रहे पॉलिसी लेते, तब उनके सीए को एक गलती महसूस हुई और उन्होंने बोला मैं आज ही उनको फोन करके बताता हूँ कि कम से कम इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं तो कम से कम टर्म प्लान दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बता दिया है, आप उनका एक 10 करोड़ का टर्म प्लान बना लीजिए। तो मैं उनके पास गया, मेरे क्लाइंट से बोला कि आपने सीए ने बोला 10 करोड़ का प्लान पॉलिसी ले सकते हैं, मगर उन्होंने टर्म प्लान बोला है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर आप 30 लाख रुपए सिर्फ कार का ईएमआई पे कर रहे हैं, और वो 30,000 रुपीज कार का ईएमआई पे कर रहे हैं। तो वो जो बात करेंगे वो उनके स्टेटस के हिसाब से बात कर रहे हैं, मगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लाइफ टाइम जब भी आप चाहोगे 15-20 साल बाद कि आप रिटायर हो जाओ, उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहनी चाहिए। क्योंकि आज कोरोना की वजह से आपकी 2 साल फैक्ट्री बंद थी, ना जाने फ्यूचर में ऐसा कोरोना जैसा और कोई डिसीज आ जाए और आपकी फैक्ट्री बंद हो, मगर उस वक्त आपके पास सेविंग और आपका कॉर्पस बनना बहुत जरूरी है। जो कि मैं आपको 10 लाख का दिया है, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन रहा है। ये सुनने के बाद मैं आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, मेरे क्लाइंट ने मुझे मंथली नहीं ईयरली प्रीमियम दिया, और वो भी अपने सीए से बात करके सीए भी एग्री हो गए। तो ये
बहुत छोटा सा चुटकुला था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि रियल था, जिससे वजह से मुझे रिजल्ट आया। और शायद जो आपके मन में सीए के लिए डर है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। और आपको भी जब भी सीए का दिक्कत आए, ये एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करना, उनको पूछना क्या आप अपने फैमिली को या फिर अपने जो भी क्लाइंट है उनके फैमिली को जिंदगी भर इनकम दोगे। 100% जवाब ना ही रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत तरीके से आपके सामने आने वाले हैं, हर टाइम आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। फिर एक बार आपको याद भी दिलाता हूं कि 10, 11, 12 जनवरी को BITV का लोनावला में नेशनल मेगा माइंड शो है। आप वहां पे जरूर आइए, क्योंकि मैं हर इंटरवल पे और हर जब भी मैं आऊंगा स्टेज पे एक किस्सा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।